हेलो बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स में आज हम लोग चैप्टर 4 का एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। उस टॉपिक का नाम है दो समांतर धारावाही चालकों के मध्य बल। ठीक है, दो समांतर जो हम लोग के धारावाही चालक रहेंगे उनके बीच कितना बल लगेगा, कैसे बल रहेगा, मतलब आकर्षित करेगा या प्रतिकर्षित करेगा, उन सब के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे और उनके लिए हम डेरिवेशन ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो जो दो समांतर धारावाही चालक, उसके लिए आप स्ट्रक्चर इस प्रकार से बना सकते हो। मैं बनाई हूँ वो स्ट्रक्चर उतना क्लियर नहीं आया है, तो मैं एक बार बुक का स्ट्रक्चर भी आप लोगों को बता रही हूँ, लेकिन आप लोग ऐसा बनाइएगा। देखिए, ये वाला स्ट्रक्चर आप लोग बनाइएगा। मैं अपने में नाम ABC करके दी हूँ, आप लोग जो चालक हैं दो ठो उसको कुछ भी नाम दे सकते हो। जैसे बुक में आप लोगों का PQRS करके दिया है। बाकी मैं जो सॉल्व करूँगी उसमें AB और CD करके मानी हूँ। तो देखिए, इसके बाद सॉल्यूशन। पहले तो हम लोग स्ट्रक्चर का वर्णन करते हैं। हम लोगों के पास देखिए AB यहाँ पे दिया है। माना कि AB और CD दो चालक हैं। AB और CD दो चालक हैं। ठीक है, जो एक दूसरे के समांतर हैं। एक दूसरे के समांतर है ना, मतलब AB को आप कितना भी आगे बढ़ा लो और CD को भी आप कितना भी आगे बढ़ा लो, लेकिन ये एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेंगे। मतलब ये एक दूसरे के समांतर हैं। चालक AB में I विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। जो चालक मेरा AB है उसमें मैं I धारा, जो मेरा मुख्य धारा है I, और जो पहले चालक है उसके लिए I1, दूसरे के लिए I2, तो I1 धारा प्रवाहित करने पर चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो इसमें देखिए हम लोग के दो चालक हैं AB और CD, दोनों एक दूसरे के समांतर हैं, और जो मेरा चालक AB है उसमें मैं I1 धारा प्रवाहित करती हूँ, तो इसमें चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। देखिए, दो चित्र बनाई हूँ, चित्र A और चित्र B। इनके बीच, दोनों चालकों के बीच की दूरी D है। मुझे इसके लिए भी F का मान ज्ञात करना है और जो दूसरा चित्र है उसके लिए भी F का मान ज्ञात करना है। इसमें देखिए, जो चित्र A है इसमें दोनों चालक एक दूसरे के समांतर हैं तथा इनमें जो बल लग रहा है वो बल आकर्षण बल है, क्योंकि ये दोनों एक आकर्षण बल है, एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। देखिए, एक दूसरे के विपरीत है, एक दूसरे के मतलब जो चालक है, समांतर चालक है, उसकी अंदर की ओर दोनों बल एक साथ लग रहे हैं। ठीक है, तो ये A के लिए हो गया, हम लोग F ज्ञात करेंगे। और जो B वाला है उसके लिए स्ट्रक्चर में देखिए कि मेरे पास दो समांतर चालक हैं, सेम वैसे ही AB और CD। इसमें भी I1 धारा प्रवाहित हो रहा है, लेकिन इसमें जो बल लग रहा है वह हम लोग की बाहर की ओर लग रहा है। जो मेरे चालक है उससे बाहर की ओर, मतलब प्रतिकर्षण बल, ये आकर्षित, ये प्रतिकर्षित बल। तो इन दोनों बलों के लिए हम लोग क्या निकालेंगे कि मध्य बल। दो समांतर धारावाही, देखिए दो समांतर धारावाही चालक हैं, इनके बीच बल हम लोग ज्ञात करेंगे। इसमें भी दो समांतर धारावाही चालक हैं, उनके बीच हम लोग बल ज्ञात करेंगे। तो देखिए, इसको किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। जो माना है उसको एक बार और देख लीजिए। माना कि AB और CD दो चालक हैं जो एक दूसरे के समांतर हैं। यहाँ पे है ना AB और CD जो एक दूसरे के समांतर हैं। चालक AB में I विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, I धारा जब प्रवाहित करते हैं तो उसमें चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और दोनों चालकों के बीच की दूरी d है। तब देखिए, मैं पहले इसके लिए निकालती हूँ, सेम ऐसे ही इसके लिए भी बल के लिए मैं निकालूंगी। तो पहला स्ट्रक्चर A है, उसके लिए निकाल रहे हैं। चालक AB से D दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। देखिए, चालक AB से D दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र, इस चालक पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो ये हो गया B इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई इंटू 2I1/D। ये हम लोग धारा जो रेखीय के लिए निकाले थे ना, वहीं से आया है, म्यू नॉट 4 पाई और 2I/D करके। तो ये हम लोग और पहले सॉल्यूशन निकाले हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वहां से आया है। तो ये है मेरा चालक AB से D दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। B इक्वल टू मेरा हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1/D। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान दी। अब आगे देखिए, चालक CD में प्रवाहित धारा I2 चालक AB के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B के लंबवत है।
ठीक है। जो मेरा चालक दूसरा चालक CD है में प्रवाहित धारा I2 है, तो चालक AB के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B के लंबवत है। लंबवत है मतलब जो थीटा रहेगा उसका मान क्या रहेगा, 90 अंश रहेगा। चालक CD की L लंबाई पर लगने वाला बल, ये एक ना फॉर्मूला है, यहाँ पे आता है जैसे हम लोग लॉरेंज बल पढ़ा था ना, F = QVB sin थीटा, वैसे ही ये एक फॉर्मूला है, F = ILB sin थीटा करके रहता है, F = ILB sin थीटा। तो पहले बल के लिए निकाल रही हूँ मैं, AB के लिए बल क्या है, F1, लेकिन जो दूसरा मेरा चालक है CD पर, उस पर मैं चुंबकीय क्षेत्र निकाल रही हूँ, तो इसके लिए दूसरा चालक का जो धारा है I2, फिर LB sin थीटा के जगह में 90 अंश, क्योंकि जो मेरा I2 चालक AB के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होता है, इसलिए थीटा का मान 90 अंश। ठीक है, ये पहले चालक AB के कारण है, ये दूसरे चालक में जो धारा प्रवाहित हो रही है उसके लिए, तो यहाँ पे F1 = I2 LB sin 90 अंश। ठीक है, अब इसके बाद देखिए F1 का F1, फिर I2 और LB साइन 90 अंश का मान होता है 1, यहाँ पे मेरा 1 हो गया, इसलिए साइन 90 अंश हट गया। फिर F1 का F1, I2 का I2, L का L और B का मान में समीकरण फर्स्ट में क्या निकाली हूँ, समीकरण पहला से मैं निकाली हूँ μ0 4 पाई × 2I1/d। ये देखिए समीकरण पहला में हम लोगों ने निकाल के रखा है B = μ0 4 पाई × 2I1/d। तो इसको ले जाके मैं यहाँ पे पुट कर दी, समीकरण पहला से रखी हूँ, F1 का F1, फिर I2 का I2, L, फिर B की जगह में μ0 4 पाई 2I1/d। अब इसके बाद आगे देखिए F1 का F1, फिर ये मेरा μ0 4 पाई, फिर यहाँ पे 2, तो 2I1, ये मेरा I2 और इंटू L और अपॉन में D। तो ये मेरा क्या है, ये मेरा जो F1 का जो वैल्यू निकाली F1 के लिए वो हो गया। अब इसके बाद आगे देखिए इसका सॉल्यूशन, चालक CD के प्रति एकांक लंबाई पर बल, तो बल इक्वल टू एक फार्मूला होता है F = F1/L, इसका मैं यूज की। चालक CD के प्रति एकांक लंबाई पर बल, तो F = F1/L, तो F का F रखी, फिर F1 की जगह में ये वाला मैं वैल्यू निकाली हूँ उसको रखी, तो μ0 4 पाई, तो μ0 4 पाई, 2 का 2, फिर यहाँ पे I1 I2, तो I1 I2, L का L और नीचे में D का D है। ये हो गया मेरा समीकरण नंबर 2 से, इसको दूसरा मान के रखी थी। तो यहाँ पे देखिए F का F, μ0 4 पाई का μ0 4 पाई, फिर यहाँ पे मेरा 2 का 2, I1 I2, ये एक L नीचे, अच्छा ये मेरा D है और नीचे का L था ना उसको भी लिखे, तो नीचे का L ऊपर के L से कट जाएगा, तो यहाँ पे मेरा बचेगा F का F, ये DL नहीं है ना, जो अल्पांश वाला हम लोग DL लेते थे वैसा नहीं है, ये D हम लोग का इस फार्मूला का है और ये L इस फार्मूले में जो लिया हुआ है वो वाला L है, तो नीचे का L ऊपर के L से कट जाएगा, तो हम लोगों का बचेगा F = μ0 4 पाई × 2I1 I2/d। तो ये मेरे किसके लिए था, जो पहले चालक मेरा AB था उसके लिए मैं दूसरे चालक CD पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी चाहती थी, उसके लिए जो बल हम लोग को ज्ञात करना था वो बल के लिए है। AB के कारण दूसरे चालक CD के लिए निकाले हम लोग जो बल उसके लिए है। अब इसी प्रकार इसको आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हो, इसी प्रकार चालक AB के प्रति एकांक लंबाई पर बल, एकांक लंबाई पर बल, AB के प्रति एकांक लंबाई पर बल, ये ज्यों का त्यों रहेगा ना, बस इसमें F के जगह में मैं दूसरे बल को क्या ले रही हूँ, F टेस्ट। फिर ये हो गया μ0 4 पाई × 2I1 I2 × D। तो ये मेरा ज्यों का त्यों है, लेकिन इसके बाद देखिए ये दोनों बल, इसका मैं कैसे यूज करूँगी, यहाँ पे देखिए जो समीकरण, ये पहला मेरा एक जो चालक था AB के कारण है, ये दूसरे चालक CD दूसरा स्ट्रक्चर B नंबर बनाए थे उसके लिए सॉल्यूशन है, ये स्ट्रक्चर A के लिए है, स्ट्रक्चर B के लिए है। तो समीकरण 3 और 4 को देखिए, दोनों का राइट साइड एक दूसरे के इक्वल है,
तो जो मेरा लेफ्ट साइड है एफ और एफ डैश ये भी एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं निकाली हूँ, उसको देखिए समीकरण 3 व 4 से एफ इक्वल टू एफ डैश माइनस इसलिए लगाई हूँ क्योंकि स्ट्रक्चर ए में आप लोग देखिए जो बल है वो एक दूसरे के साथ में लग रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं अंदर की ओर, और दूसरा स्ट्रक्चर देखिएगा जिसमें बाहर की ओर लग रहे हैं, इसलिए ये एक दूसरे के विपरीत होंगे। एफ इक्वल टू माइनस एफ डैश यही हम लोग का सॉल्यूशन है। जो दो समांतर चालक थे उनके बीच हम लोग को जो बल ज्ञात करना था चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, उसी के लिए ये हम लोग का सॉल्यूशन है। हम लोग को निकालना था दो समांतर धारावाही चालकों के मध्य बल, यही चालकों के मध्य बल है। ये ऐसे करके पूरा निकाले हैं। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू।